हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। जैसे कि क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि हमने चार्ज के ऊपर जो भी छोटी मोटी बातें थी वो डिस्कस की थी। जैसे कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, या फिर जब जैसे दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो कैसे धनावेशित ऋणावेशित होती हैं। और बात करें कि अगर किसी वस्तु को, मैटर को अगर हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं या फिर चार्ज उससे लेते हैं या देते हैं तो उसके मास पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए थे। और लास्ट वीडियो जब हम लेक्चर में देख रहे थे तो हमने लास्ट में छोड़ा था कि आवेशन की विधियां हम देख रहे थे कि अगर किसी वस्तु को चार्ज करना है तो हम किस किस तरह से उन्हें चार्ज कर सकते हैं। और शायद मैंने आपको बताया भी था कि उसके 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो देखो, जो हमने अब तक डिस्कस किया था, घर्षण द्वारा बाई रबरिंग। एक हमने बताया था चालन द्वारा बाई कंडक्शन। और एक बताया था प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि आवेशित करने की विधियां, कि हम कैसे कैसे किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं और वो किस तरह से होती हैं। तो आइए आज हम उनको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम रहने वाला है आवेशन की विधियां। तो देखिए, इनमें हमने जो 3 विधि हमें कवर करनी है वो कौन कौन सी हैं, जिनमें से एक तो आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम उसको दोबारा यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, घर्षण द्वारा। एक है चालन द्वारा और थर्ड है प्रेरण द्वारा। बहुत ही आसान रहने वाली है, आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। बाई रबरिंग, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। ठीक है, इन तीनों में ही हम वस्तुओं को चार्ज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट है, घर्षण द्वारा। तो आपको पता है कि घर्षण द्वारा, जैसा कि देखो तीनों के नाम से स्पष्ट है, तो इसमें कोई रटने या बोलने जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें सिंपली नाम पढ़ना है और फिर उसके बारे में सोचना है। तो वो हम आसानी से लिख भी सकते हैं और हमें पता भी होगा। तो इन तीनों को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और एज्यूम करनी है। हमें क्या मानना है? एक चालक गोला मानना है। ठीक है, ये क्या है? चालक कंडक्शन स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रेलिंग पर घरों में लगा रहता है स्टील का एक बॉल जैसा लगा होता है, ऐसे एक चालक गोला है। इसको हमें किसी कुचालक स्टैंड पर रखना है। ठीक है, लकड़ी का हो सकता है ये कुचालक स्टैंड, प्लास्टिक का हो सकता है। ठीक है, वो क्यों रखना है हमें? क्योंकि देखिए, जब हम इसको चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो क्या होगा? अगर ये कंडक्टिंग होगा, नीचे वाला स्टैंड कंडक्टिंग होगा, ये अगर चालक होगा, तो इसका जो आवेश है, चार्ज है, वो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चले जाएगा। तो उसे रोकने के लिए हमें किस पे रखना है? ये कुचालक स्टैंड पे रखना है। अब बात करते हैं, ये आपको एज्यूम करना है तीनों ही विधियों में, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। और चालक गोले में जो आवेश होता है वो कहाँ होता है? इसकी सतह पर होता है। जैसे अगर मैं इसमें आवेश बनाऊंगा तो बीच में नहीं बना के कहाँ बनाऊंगा? इसकी सतह पर बनाऊंगा। इस तरह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई सा भी हम एक आवेश ले सकते हैं। अब बात करते हैं घर्षण द्वारा। अब घर्षण से आप क्या समझते हैं? कि जब रबरिंग हो मतलब रगड़ना। ठीक है, जैसे आप घर्षण, आप 9th 10th में ही पढ़ के आए हैं, जैसे रोड और टायरों के बीच में घर्षण होता है, मतलब आपस में रगड़ने को हम क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं। ठीक है, जब हम दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, जैसे दो हाथों को मैं अब ऐसे रब करता हूँ तो क्या होता है? एक, ये गर्म हो जाते हैं, मतलब ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, या जैसे मैं बात करूँ कि दो चालक गोले हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए, सबसे आसान विधि है ये। दो चालक गोले ले सकते हैं, दो चालक पदार्थ ले सकते हैं। ठीक है, ये दो चालक, और ये सेम साइज के होने चाहिए। तो आप ऐसे ना देखें कि छोटा है बड़ा, दोनों कैसे हैं? सेम साइज।
इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम। ये है ए और ये है बी, दो चालक गोले हैं। दोनों को, ये दोनों स्टार्टिंग में क्या है, उदासीन है। और उदासीन का मतलब जितने इन पर पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमें एज्यूम करके चलना है, ठीक है। दोनों कैसे हैं, उदासीन। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। जब आपस में हम इन दोनों को रगड़ेंगे तो क्या होगा, एक ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ऊष्मा उत्पन्न होने से एक चालक के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे चालक पर स्थानांतरित हो जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस पर चले जाएंगे। और इस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ कमी हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो क्या हो जाता है, धनावेशित। और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, कमी होती है, वो धनावेशित। और जहां पर अधिकता होती है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाता है। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ बनाना चाहूँ तो हमारा जो ए गोला है, इसको ऐसे बना लेते हैं। जो ए गोला है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो हमारा जो बी चालक गोला है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर देंगे तो दोनों क्या हो गए, आवेशित हो गए। ये धनात्मक और वो ऋणात्मक, लेकिन हुए तो दोनों आवेशित। हमें क्या करना है, केवल उन्हें आवेशित करना है। ये कोई मैटर नहीं है कि हमें पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, दोनों क्या होनी चाहिए, आवेशित होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, क्या कि दो उदासीन चालक गोले लिए, उन दोनों को आपस में घर्षण करवाया या फिर रब करवाया, रगड़ा, तो रगड़ने से ऊष्मा उत्पन्न नहीं हुई, जिससे एक चालक के इलेक्ट्रॉन दूसरे चालक पर स्थानांतरित हो गए। जब स्थानांतरित हुए तो इस पर इलेक्ट्रॉन, जिससे स्थानांतरित हुए इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यहाँ कमी हुई तो धनावेशित हो गए और जिस पर अधिकता हुई वो ऋणावेशित हो गए और दोनों गोले क्या हो गए, आवेशित हो गए। इसको हम पहली जो हमारे घर्षण द्वारा विधि है, आवेशन की विधि है, वो कहते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, राइट करना है, लिखना है हिंदी में। तो कैसे लिखेंगे, आप डायग्राम भी बना सकते हैं ये सिंपली, और मैं दोबारा डायग्राम आपको बनाकर समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए सर्वप्रथम जो जो हमने किया है उस काम को लिखेंगे तो हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्वप्रथम दो चालक गोले ए व बी लेते हैं। दोनों चालक गोलों को आपस में रगड़ने पर एक चालक गोले से इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देंगे ऋणावेश, दूसरे चालक गोले पर, अगर देखो मुझे एक ए लिखना चाहे कि अगर ए से होता, दूसरे चालक गोले को अगर हम बी लिखना चाहे पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे चालक गोला ए धनावेशित व चालक गोला वी ऋणावेशित हो जाता है। इसे ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इट इज क्लियर, नॉर्मल नॉर्मल सा था। अगर हम देखो बनाना चाहें तो यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हैं, ये ए ये बी, ठीक है। ये दोनों पहले उदासीन थे, अब एक दूसरे को क्या करवाएंगे, रब करवाएंगे। कॉन्टेक्ट में ला देता हूँ, थोड़ा रब करवाएंगे दोनों तक।
है ना, यहाँ लिख देंगे नीचे रगड़ने पर। तो क्या होगा, जो चालक गोला ए है वो धनात्मक, और ये जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। और इस तरह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नॉर्मली कुछ नहीं करना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है घर्षण द्वारा आवेशन, तो दो उदासीन गोले लेने, जैसे कि मान के चलिए, देखिए आपके सामने करके दिखा पाऊंगा, इसको मार कर कुछ, जैसे कि ये दो गोले हैं, ठीक है, दोनों उदासीन है पहले, मतलब उदासीन का मतलब जितने पॉजिटिव आयन इस पे हैं उतने ही नेगेटिव आयन हैं इस पे भी जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। दोनों को मैं आपस में रब कराता हूँ, रब कराऊंगा तो क्या होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर जो कम फोर्स से बंधे होंगे उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चले जाएंगे। जैसे ये चालक गोला ए है, ये बी है, इसके इलेक्ट्रॉन, चालक गोले ए के इलेक्ट्रॉन बी पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। अब देखिए, मान के चलिए इस पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, तीन निकल कर इधर चले गए, तो इस पे 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 प्रोटॉन, तो तीन धनात्मक हो गए, तो ये धनात्मक हो गया। इस पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच गए, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, तो ये गोला चालक ए धनावेशित और चालक बी कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो ये होता है घर्षण द्वारा चालन, जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस थी आवेशन की विधियों। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे चालन द्वारा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, चालन द्वारा वाई कंडक्शन। अब देखो कंडक्शन, ठीक है, ये वर्ड है, इससे ही आप एक वर्ड बना सकते हैं कनेक्शन। सेम है दोनों, कंडक्शन कनेक्शन। कनेक्शन क्या होता है, जोड़ना। अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्शन, मतलब जोड़ना। और चालन द्वारा इसका मतलब यही होता है भाई, कनेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या लेंगे, दो चालक गोले लेंगे ए और B। अब हमें इसमें क्या करना है, एक जो चालक गोला लेना है वो लेना है आवेशित, और एक जो गोला लेना है वो लेना है उदासीन। ठीक है, अब आवेशित लेंगे, इसे हम धनावेशित भी ले सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा करती है तो हम इसको ऋणावेशित भी ले सकते हैं, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात। तो हम इसको मान के चलते हैं कि एक ऐसा है धनावेश, और इस पर हम धनावेश बना देते हैं। ठीक है, ये कैसा है, उदासीन। अब हम, ये फर्स्ट स्टेप है। अब हम क्या करते हैं, पहले आपको बता देता हूँ, अच्छा सा डायग्राम बना के, अच्छा सा तो क्या, पर ये है कि जो दिख जाए। ये चालक गोला V है, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने पे क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव आयन है वो बी पर ट्रांसफर होगा, और ये जब तक होता रहेगा जब तक कि समान मात्रा का जो, इस पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, देखो 5 मान, और ये जब तक इस पर ये पॉजिटिव आयन जाते रहेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पॉजिटिव आयन देंगे इलेक्ट्रॉन, जब तक आवेश ट्रांसफर होता रहेगा तब तक कि दोनों पर समान आवेश ना हो जाए। और जैसे इन दोनों पर समान आवेश होगा तो आवेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, और आवेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। और अलग अलग करने के बाद क्या होगा, दोनों चालक गोले अनावेशित हो जाए। ठीक है, और इसको ही हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस, और ये थर्ड प्रोसेस। इसमें हम लिखेंगे कैसे, कि सर्वप्रथम
एक आवेशित चालक गोला, उसको हम धनावेशित ले रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, हम धनावेशित ले रहे हैं लेकिन आप ऋणावेशित भी ले सकते हैं ना। धनावेशित चालक गोला ए व उदासीन चालक गोला वी लेते हैं। ठीक है, दोनों चालक गोलों को आपस में संपर्क में लाने पर चालक गोले ए से आवेश चालक गोले पी पर स्थानांतरित हो जाता है। आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों चालक गोलों पर आवेश की मात्रा समान न हो। अंत में दोनों चालक गोलों को अलग अलग कर देते हैं, जिससे दोनों चालक गोले आवेशित हो जाते हैं और इसे ही हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। कहने का मतलब देखो, फर्स्ट में हमने क्या किया था, दो चालक गोले थे, उनको आपस में रब कराया था, रगड़ा था, तब जाके वो आवेशित हुई। इसमें क्या करना है, बस टच करना है। जैसे ये आवेशित गोला है, ये अनावेशित, दो मार्कर हैं, ऐसे ये दोनों गोले मानना, या फिर रॉड भी मान सकते हो, ये आवेशित है, ये ऋणावेशित है। इन दोनों को बस देखो, पहले में हम रगड़ रहे थे, दूसरे में हमें बस क्या करना है, टच करना है। तो अगर ये आवेशित है, 10 धनावेश हैं, जैसा कि यहाँ हमने देखा, तो क्या होगा जब हम इसको टच करेंगे इस पर, ये क्या है, उदासीन, तो इससे जो 10 धनावेश हैं या 10 जो आवेश हैं वो 5 इधर चले जाएंगे, 5 इधर। जब दोनों में 5-5 हो जाएंगे तो इनमें दोनों में आवेशन का जो मतलब ट्रांसफर है वो रुक जाएगा, और फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो 5 आवेश इस पर, 5 आवेश इस पर हो जाएंगे, और इस तरह से दोनों जो चालक गोले हैं वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वाई कंडक्शन, आप इसे कनेक्शन वर्ड से भी याद रख सकते हैं। कनेक्शन का मतलब होता है जुड़ना, जैसे हमें किसी से कनेक्शन हुआ तो हम इसका मतलब उससे जुड़ गए, संपर्क में आ गए। ठीक है, जैसे कोरोना में तो कहा था कि संपर्क में ही नहीं आना बस, है ना, तो ऐसे यहाँ तो हमें क्या करना है, संपर्क में आना सीधे। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट एंड फाइनल जो विधि बची है वो है प्रेरण द्वारा, बाई कंडक्शन बाई इंडक्शन। वो अभी हम देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और ये मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा नोट्स भी बनाना चाहे तो आप उसके मतलब मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये विधि भी आपको समझ में आई। अब देखिए इंडक्शन। इंडक्शन भी आपने काफ़ी जगह देखा होगा और बहुत सी जगह सुना भी होगा कि हम इंडक्शन पर खाना बनाते हैं, तो वही प्रक्रिया है एक तरह से मानो तो, प्रेरण द्वारा।
वाई इंडक्शन। देखिए इंडक्शन वो भी आता है एक चूल्हा जिस पर हम क्या करते हैं कि देखिए कहीं आपने उस पर फ्लेम नहीं देखी होगी या आग नहीं देखी होगी जिससे खाना पकता है, उस पर हम क्या करते हैं सीधा एक बर्तन रख देते हैं जैसे ये है, और इस पर एक बर्तन रख देते हैं, कई लोग उस पर अखबार रख के भी बर्तन रख देते हैं तो उसमें खाना पक जाता है। या बात अगर हम बात करें कि जैसे प्रेरण, प्रेरण क्या होता है मतलब किसी से प्रेरित होना, प्रेरित होना जैसे कि हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ये देख के कि ये कोई आईएएस अधिकारी है, आरएएस अधिकारी है, कोई टीचर है, उसे देखकर बहुत से लोग प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो टीचर ही बनना है। आपसे कई बार पूछा भी जाता होगा कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका आइकन कौन है या फिर आप किसको पसंद करते हैं, आप किस जैसा बनना चाहते हैं, तो वो भी क्या होता है प्रेरण होता है। तो सेम ऐसी ही कहानी है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, देखिए चालक गोले हैं, ये ए है, ठीक है। या फिर आप एक भी चालक गोला मान सकते हैं और दूसरा, अगर चालक गोला मानना चाहें तो दूसरा भी हम इसमें मान सकते हैं कि दो चालक गोले होते हैं, ठीक। को चालक स्टैंड पर रखे हुए, कपड़ा ले लेता हूँ एक से, ठीक है, को चालक स्टैंड पर रखे हुए, और ये एक दूसरा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है इसमें। अब मैं ये मानता हूं कि जो हमारा चालक गोला ए है वो है धनावेश, ठीक है। अब ये क्या है धनावेश, और वी जो गोला है वो हमारा उदासीन, और उदासीन का आप हमेशा याद रखें जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, ठीक है। अब ये इस देखिए पहला था रगड़ने पर, दूसरा है संपर्क में लाने, और तीसरा है इंडक्शन पीरियड। तो इसको थोड़ा सा पास बना देता हूं, और भी पास बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसके पास में आएगा, टच नहीं होना चाहिए, केवल पास में आना चाहिए। तो ये देखिए पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेंगे जो नेगेटिव आयन है, देखो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव को, और रिपेल किसको करते हैं, पॉजिटिव को करते हैं। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव आयन है इसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव है उनको नेगेटिव को तो इधर खींच लेंगे, और जितने भी पॉजिटिव होंगे वो देखो नेगेटिव से रिपेल होकर प्रतिकर्षित होकर पॉजिटिव इस कोने पर आ जाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं है। मेन थीसिस जो है मतलब मेन जो कंसेप्ट है वो इसका यही है कि इन दोनों को पास में लाएंगे, जैसे ये दो मार्कर हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा था रबरिंग, इसके दोनों को टच करके, अब क्या करना है, इस कपड़े को मैं यहाँ रख देता हूँ, अब दोनों को मुझे पास में लाना है, इतना पास में कि ये टच ना हो। अब इधर वाली सतह पर अब मैंने मान के चलो ये जो मार्कर ए था इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इस पर धनायन कर दिया। अब ये जो पास में मैं दूसरा अनावेशित या फिर उदासीन जो वो रखूंगा गोला, तो होगा क्या, ये धनायन है तो धनायन ऋणायनों को क्या करेगा आकर्षित करेगा, और ऋणायन कहाँ आ जाएंगे, कोने पे आ जाएंगे, और ये जो ऋणायन है वो इन धनायनों को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये दूसरे कोने पे चले जाएंगे। तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब मैं क्या करता हूँ सेकंड स्टेप में, मैं यहाँ इनको बनाता हूँ, तो देखिए ये ए और ये पी, तो ये तो नेगेटिव इधर, इधर पॉजिटिव। अब मैं क्या करूंगा इसको भू संपर्कित कर दूंगा, मतलब ग्राउंडेड कर दूंगा, और भू संपर्कित करने से होगा क्या, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो धरती माता है हम उसको कितने भी इलेक्ट्रॉन या आयन दे सकते हैं और उससे कितने भी इलेक्ट्रॉन और आयन ले सकते हैं। अब हमने जब चार्ज के बारे में पढ़ा था तो पता था कि जो धनावेश होते हैं वो अगतिशील होते हैं, हमेशा ऋणावेश ही कैसे होंगे, गतिशील होंगे। तो क्या होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और यहाँ पर इन जो धनायन है इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, क्या कर देंगे, उदासीन कर, उदासीन कर देंगे। तो इधर का पॉजिटिव आयन अगर मान के चले तो पृथ्वी में भू संपर्कित होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, और केवल ये तो है धनावेश, और केवल केवल क्या बचेगा, इस गोले बी पर फिर हटा देंगे, क्या बचेगा ऋणावेश, और ये दोनों गोले क्या हो गए आवेशित हो गए। ये समझ में आया कि नहीं आया।
थोड़ा सा ध्यान से समझें, ये उदासीन है, इसको मैं लिख देता हूँ उदासीन, और इसको लिख देता हूँ धनावेशित लिख देता हूँ, चलो डायरेक्ट धनावेशित। यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा, देखिए उदासीन है, धनावेशित पास में लाएंगे, इधर ऋणायन आ जाएंगे, कोने में दूसरे में धनायन चले जाएंगे, क्योंकि ऋणायन से धनायन क्या होंगे, प्रतिकर्षित तो होंगे। अब क्या किया मैंने, जो गोला V था ये भी पास में ही रहना चाहिए, अगर इसको हटा लेंगे तो ये आपस में यही मिक्स हो जाएंगे। अब क्या किया मैंने, इसको भूसंपर्कित कर दिया। भूसंपर्कित करने से क्या होगा कि भूसंपर्कित करने से क्या होगा कि ये जो प्लस वाले हैं, ये पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इनसे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और फिर हम इस ग्राउंडेड को हटा देंगे, दोनों गोलों को अलग कर देंगे, तो ये जो नेगेटिव है ये पूरे गोले पर फैल जाएंगे, तो ये धनावेशित हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। ये तो धनावेशित है ये स्टार्टिंग से, इसको भी दूर कर लेंगे, और ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। ऋणावेशित मतलब ये कैसा हो गया, बोला आवेशित हो गया। ये समझ में आया। अब सेम कहानी कुछ बच्चों के मन में उठा हुआ कि आपने यह धनावेशित ले लिया, अगर ऋणावेशित होता तो देखो क्या होता, मान के चलो ये क्या होता, ऋणावेशित होता, तो क्या होता, यहाँ क्या आते पॉजिटिव, यहाँ क्या आते नेगेटिव, कहानी वही होती। दोनों को पास पास लाते, ए और बी, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इसको क्या कर देता मैं, ग्राउंडेड कर देता, भूसंपर्कित कर देता। तो क्या होता है, ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते, पृथ्वी के अंदर चले जाते, और ए गोला तो पहले से ही ऋणावेशित है, और जो बी गोला है वो कैसा हो जाता, धनावेशित हो जाता। इस तरह से होता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब इधर पॉजिटिव है, हमेशा देखो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ही गति करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से कहाँ आएंगे, बी गोले पर, और जब ये इधर ऋणावेशित है तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पृथ्वी में। ये हमेशा याद रखना है। आपको पूछ भी सकता है कि अगर मुझे किसी चालक गोले में धनावेशित है, अगर कोई चालक गोला धनावेशित है और उसको भूसंपर्कित करना है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक गोले में आएंगे, धनायन चालक गोले से पृथ्वी में जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, चार ऑप्शन बना के, या फिर वो ऐसे ही उसको हम भूसंपर्कित नहीं करते। तो आपको क्या बताना है, जब धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकल के चालक गोले में आएंगे, अगर यहाँ ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन निकल के पृथ्वी में, क्योंकि हम पृथ्वी एक ऐसा वस्तु है या पदार्थ है या कि जिसमें से कितने भी हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उसको कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये आप दोनों डायग्राम बना सकते हैं, ये धनावेशित के लिए, ये ऋणावेशित के लिए। इसको मैं लिख देता हूँ, ये है ऋणावेशित के लिए, ये उदासीन, और इसको संपर्क, ये डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए। अब इसकी थ्योरी में अभी इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तब मैं लिखूंगा। अब मैं धनावेशित के लिए लिखना चाहूँ तो धनावेशित के लिए लिख सकता हूँ, और ऋणावेशित के लिए लिखना चाहूँ तो। अक्सर हम बोलते कब हैं, जब हमें समझ में नहीं आता। अब जैसे आपके किसी टीचर ने लिखा दिया या आप नोट्स लेके आए, वो पढ़ लिए, उसमें लिखा है धनावेशित, तो आप उसको रटने लग रहे हो कि धनावेशित 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 धनावेशित, चालक बोला ए धनावेशित बी ऋणावेशित। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप उसको ऋणावेशित कर दो, उसको धनावेशित कर दो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम उस चीज को रटते हैं, कहते हैं ना कि रटे हुई विद्या कभी नहीं फलती। जबकि ऐसा नहीं है, रटी हुई विद्या फलती है, लेकिन कब फलती है, जब हम उसे समझ कर याद या रटती है। ठीक है, कि लिखना तो हमें रटा हुआ ही है। अब देखिए क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक चालक, एक आवेशित चालक, आवेशित भी क्या ले रहा हूं, धनावेशित चालक गोले ए के पास, समीप नहीं, वो संपर्क में नहीं, पास उदासीन, या फिर दूसरे उदासीन लिख सकते,
चालक गोले V को लाया जाता है। आवेशित चालक गोले के कारण चालक गोले V की एक ओर, अभी ऋणावेश से तो लिखेंगे विपरीत, हम क्या लिखेंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या, ऋणावेशित, ऋणावेश, तथा दूसरी ओर समान प्रकृति के आवेश क्या लिखेंगे, धनावेश एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित हो गए। अब हमें क्या करना है, चालक गोले B को भूसंपर्कित करके समान प्रकृति के आवेशों, कौन से आवेश को उदासीन कर दिया जाता है। अब चालक गोले V पर विपरीत प्रकृति के आवेश, कौन से, ऋणावेश उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार दोनों गोले आवेशित हो जाते हैं। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ऋणावेशित करेंगे तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकृति के ऋणावेश के प्रकृति चालक आवेशित चालक गोले के कारण चालक गोले B पर एक और विपरीत प्रकृति के आवेश ऋणावेश तथा दूसरी और समान प्रकृति के आवेश ऋणावेश एकत्रित हो जाते, धनावेश एकत्रित हो जाते हैं। चालक गोले B को संपर्क करेंगे तो जो समान प्रकृति के आवेश होंगे धनावेश, अगर यहाँ धनावेश होगा धनावेश, ऋणावेश होगा तो वो उदासीन आवेशों को उदासीन कर दिया जाता है। B को संपर्कित करके समान प्रकृति के आवेशों को उदासीन कर दिया जाता है। अब चालक गोले B पर विपरीत प्रकृति के आवेश ऋणावेश उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार दोनों गोलों को क्या कर दिया जाता है, आवेशित कर दिया जाता है। तो आप हिंदी भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, लेकिन उसमें सारी बातें आ जानी चाहिए कि कौन सा गोला आवेशित हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, और नॉर्मली आप उसको लिख सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको कहीं भी लाइन टू लाइन रटने की आवश्यकता नहीं है। आप मोस्टली की पॉइंट्स को पकड़ें, उसको समझें और एक बार पढ़ें तो आपको आसानी से फिजिक्स भी समझ में आएगी और नॉर्मल आप उसको पेपर में लिख भी पाएंगे। कुछ बच्चों की समझ में तो आ जाती है, मैंने समझा समझ में आ गई, लेकिन जब वो पेपर में लिखने बैठते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। तो आप ऐसे लाइन टू लाइन नहीं रटें, आप समझ लें कि दो गोले ऐसे हैं, एक आवेशित है एक उदासीन है, तो आप लिख देंगे कि एक गोला आवेशित होता है एक उदासीन होता है। फिर उसके बाद दूसरे गोले पर एक साइड में समान प्रकृति के आवेश रहते हैं। आप ऐसा ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, सर्वप्रथम एक धनावेशी चालक गोला लेते हैं, उसके पास उदासीन गोला भी लाते हैं, तो उदासीन गोले पर एक साइड धनावेश एक साइड ऋणावेश आ जाते हैं।
धनावेशों को भूसंपरित करके उदासीन कर देते हैं तो वो गोला ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार दोनों आवेश दोनों जो चालक हैं वो कैसे हो जाते हैं, आवेशित। मैंने ये जो लैंग्वेज लिखी है वो किस लिए लिखी है कि अगर आप यहाँ धनावेशित लेते हैं तब भी हो जाएगा और आप यहाँ ऋणावेशित लेते हैं तब भी लैंग्वेज आपको सेटिस्फाई कर देगी, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये भी समझ में आई होगी। ये जो आवेशन की 3 विधियां थी वो यहाँ आके कंप्लीट हो जाती हैं। आपको आई थिंक समझ में आई होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं तीनों एक बार आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए फर्स्ट थी घर्षण द्वारा, सेकंड थी चालन द्वारा और थर्ड थी प्रेरण द्वारा। रबरिंग, कंडक्शन और इंडक्शन, तीन ही थी। रबरिंग में क्या हो रहा था, एक चालक गोला ए एक चालक गोला बी दोनों को आपस में रगड़ देते हैं, रगड़ेंगे ऊष्मा उत्पन्न होगी, एक चालक से दूसरे चालक में क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक धनावेशित एक ऋणावेशित। चालन कंडक्शन कनेक्शन मतलब कुछ नहीं करना, एक आवेशित है एक उदासीन है, दोनों को आपस में पास लाएंगे, संपर्क में रख देंगे, संपर्क में रख देंगे तो इस पर जितने आवेश हैं वो धीरे धीरे इस पर ट्रांसफर होंगे। कब तक होंगे, जब तक दोनों पर समान आवेश नहीं होंगे, समान आवेश होने पर दोनों को अलग कर देंगे, दोनों आवेशित। प्रेरण द्वारा ये आवेशित ये उदासीन पास में लाएंगे, टच नहीं करवाएंगे, पास में लाएंगे, ये धनावेशित है इस पर एक साइड ऋणावेशित एक साइड धनावेशित हो जाएंगे, धनावेशित को ग्राउंडेड कर देंगे, ऋणावेशित बच जाएंगे, दोनों अलग कर देंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, आवेशित चालक गोले हो जाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपको एग्जाम्पल मार्कर के द्वारा भी बताया, वैसे भी लिख के बताया, बोर्ड पे भी समझाया। तो आई थिंक आपको ये विधियां समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और लास्ट वीडियो जो लेक्चर आपको मैंने इस चैप्टर में पढ़ाए थे उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो अगर वो कमेंट करेगा तो मैं उसे अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो ज़्यादातर मोटो है इस चैनल को लेकर वो ये है कि जो भी आपके मतलब कन्फ्यूजन है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड तो उसको आपके लिए डायरेक्ट सॉल्व किया जाए। मैं इस चैनल पर न्यूमेरिकल कराने की भी कोशिश करूंगा और इस चैप्टर को धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। आई थिंक अब तक का शायद जो मैंने पढ़ाया हो वो आपके समझ में आया हो। अगर समझ में आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें अच्छा लगता है और इस वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें उन्हें भी हेल्प हो सके। क्योंकि देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है अगर आप किसी को बांटोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी कम होगी, हो सकता है कुछ कंसेप्ट उसको आते हो कुछ कंसेप्ट आपको आते हो तो आप दोनों के कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।